चलिए बेटा देखिएगा, सर फ्रैक्शन वाले सवाल कर रहे हैं। फ्रैक्शन वाले काय में कर रहे हैं अपन, कार्य और समय में। इस तरीके के सवाल कर रहे हैं सर, इस टाइप के सवाल कर रहे हैं हम कि किसी कार्य का 2/5 भाग, बी इतना बटा भाग, वो वाले टाइप के अपन सवाल कर रहे हैं। तो बेटा समझना, इधर मैं आपसे क्या कह रहा था अभी, मैंने आपसे बोला बेटा कि आपके पास, सर आपके पास मान लीजिए इतना बड़ा हिस्सा क्या है, ये आम है। क्या है बेटा, ये आम। अब मैं कह रहा हूँ कि इस आम के मैंने 2 पार्ट कर दिए। कितने पार्ट कर दिए सर, 2 भाग कर दिए। अब ये 2 भाग क्या होगा सर, आधे आधे हो गए। क्या इस भाग को मैं बोल सकता हूँ क्या बेटा 1/2? क्या इस भाग को बोल सकता हूँ क्या 1/2? बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? जब मैं इस भाग को 1/2, इस भाग को 1/2 और इन दोनों को मैं जब जोड़ूंगा तो मेरा अपने आप में पूरा के पूरा एक आम आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा यहाँ पर कि सर ये आधा आम आप लोग 3 दिन में समाप्त कर देते। अरे सर 3 दिन की बात नहीं, अभी मैंने बोला था कि सर 3 सेकंड में समाप्त कर देंगे, वो कर दोगे, पर ये वाला आम नहीं करोगे बेटा। ये कौन सा आम है, ये बोर्ड वाला आम है, वास्तविक वाला आम नहीं है। तो ये वाला आम आप कितने दिन में समाप्त कर रहे हो, 3 दिन में। तो ये वाला आम मतलब कौन सा सर, आधा आम कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 3 दिन में। तो बताओ बेटा पूरा आम कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो आप क्या बोलोगे सर, 6 दिन में। अब ये 6 दिन सर कैसे आया, ये तो आपने लॉजिकल बता दिया, पर मैं अगर मैथ्स की लैंग्वेज में बात करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या सर 1/2 भाग बराबर 3 दिन। क्लियर है बेटा? तो यहाँ अपने आप में 1 रख दूं और 2 कहाँ चले जाएगा सर, बराबर के उधर, और बराबर के उधर बटे की वैल्यू जाती तो कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में। तो एक आम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 6 दिन में। क्या ये कहानी क्लियर है क्या? क्या ये कहानी क्लियर है क्या? फिर मैंने तुमसे बोला कि अरे सर ये तो बहुत ज़्यादा आम दे रहे हो आप थोड़ा सा और छोटा कर दीजिए आम को। तो मैंने इस आम के और आधे में से भी आधा कर दिया। मतलब ये वाला भाग मेरा कितना हो गया सर, 1/4। ये कितना हो गया सर, 1/4। ये कितना हो गया, 1/4। ये कितना हो गया, 1/4। जब 1/4 1/4 1/4 4 बार जोड़ोगे तो अपने आप में एक आम आ जाएगा। बात समझे क्या? अब मेरा आपसे ये कहना है बेटा कि 1/4 भाग, कौन सा भाग सर, 1/4 भाग मतलब ये वाला जो भाग है, केवल इतना सा टुकड़ा मैंने आपको काट के दिया है। इतना सा टुकड़ा मैंने आपको काट के दिया है, मतलब 1/4 भाग मैं आपको दे रहा हूँ खाने के लिए, और आप यही 1/4 भाग खाने में 4 दिन का समय ले रहे हो। कितने दिन का समय ले रहे हो, 4 दिन का। मतलब आपके सर 4 दिन यहाँ लगेंगे, 4 दिन यहाँ लगेंगे, 4 दिन यहाँ लगेंगे, 4 दिन यहाँ लगेंगे। तो पूरा आम खाने में कितने दिन लगेंगे सर, 16 दिन लगेंगे। पर क्या सर हम वहाँ पर ऐसा करेंगे क्या? नहीं, मैं सीधा सीधा आपको बेसिक बता रहा हूँ कि बेसिक से अपन कैसे करेंगे। सर 1/4 भाग 4 दिन में, तो एक भाग पूरा के पूरा एक भाग कितने दिन में, तो 4 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो आप बोलोगे सर 16 दिन में। क्या ये कहानी क्लियर है क्या? क्या ये बात सभी को क्लियर है क्या बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ठीक इस तरह से यहाँ पर मैं आम नहीं देता हूँ, मैं सीधा सीधा आपको बोल देता हूँ बेटा, क्या बोल देता हूँ कि सर 5/7 भाग 25 दिन में। कितने दिन में, 25 दिन में। अब बताओ पूरा भाग कितने दिन में? तो सर पूरा भाग कितने दिन में, तो पूरा भाग हो जाएगा 25। ये 5 बराबर के उधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा। यहाँ अपने को 1 का मान निकालना है, तो ये 5 कहाँ जाएगा सर, बटे में आ जाएगा। 5 से 5 काट दिया, सॉरी 7 आएगा, सॉरी 7 आएगा बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक। यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ पर 7 आएगा सर, यहाँ आएगा 7। तो 5 से काट दूंगा तो 5 पंजे 25 और 5 7 35। पूरा एक काम कितने दिन में हुआ, आप बोलोगे सर 35 दिन में। क्या कहानी क्लियर है क्या? क्या ये बात सबको क्लियर है क्या बेटा? मैंने आपसे इतना सा बोल दिया कि ज़रा इतना सा बता दो। आपसे मैं ये बोल रहा हूँ कि 3/5 भाग आप 21 दिन में करते हो। कितने दिन में करते हो, 21 दिन में। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में होगा? तो सर क्या हम सीधे सीधे यहाँ से भी तो काट सकते हैं, 3 से काट दो 7 बार, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा सर 35 दिन। क्या ये कहानी क्लियर है क्या? अब आते हैं हम हमारे सवाल पर। अब हम हमारे सवाल पर आएंगे तो सवाल में देखिएगा क्या लिखा है कि एक इसी भाग को 2/5 भाग, ये कोनी का है बेटा, एक इसी भाग का कितना भाग, 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है बेटा,
सर 2/5 भाग वो कर रहा है 8 दिन में, तथा बी 1/5 भाग 5 दिन में करता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो देखिएगा बेटा, दोनों मिलकर, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं सर ए का कुल काम। क्या निकाल लें सर? ए का कुल काम। देखिएगा बेटा, सर ए कितना भाग कर रहा है? 2/5 भाग काम कर रहा है, और 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? तो आप बोलोगे सर 8 दिन में। कितने दिन में कर रहा है? 8 दिन में। तो मैं यहाँ से इसका पूरा काम निकाल रहा हूँ। तो बेटा पूरा काम कितने दिन में कर लेगा? तो पूरा काम करेगा सर 8 मल्टीप्लाई क्या करते हैं 5 बटे क्या करते हैं 2 से काट देंगे तो 2 चौक 8, तो 5 चौक 20। तो ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? सर 20 दिन में। क्या कहानी क्लियर है क्या? फिर आगे बढ़ रहे हैं बेटा, फिर आगे बढ़ रहे हैं सर हम। क्या लिखा है सर? बी कितना भाग? बी आप बोलोगे सर 1/5 भाग। सर 1/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? आप बोलोगे सर 5 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। तो बताओ बेटा पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो सर ये 1/5 जो है बराबर में 5 के उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 5 × 5। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? सर 25 दिन। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है क्या? क्या यहाँ तक किसी को कोई समस्या क्या? तो बेटा यहाँ से अपने को दोनों का क्या मिल गए? पूरे काम के समय मिल गए कि ए पूरा काम कितने दिन में करता है? सर 20 दिन में। बी पूरा काम कितने दिन में करता है? 25 दिन में। अब वो कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? सर बता सकते हैं। तो देखो बेटा, वो कुछ भी पूछे अब आप आसानी से बता सकते हो। सर ए कितने दिन में कर रहा है? आप बोलोगे सर 20 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? आप बोलोगे 25 दिन में। जब अपने पास समय आ जाता है तो सबसे पहला काम क्या होता है? तो आप बोलोगे सर एलसीएम। तो हमने इसका एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेने के भी हमने 3 तरीके बताए हैं, पर अपना सबसे सटीक तरीका कौन सा? कि सर इन दोनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो 25 का पहाड़ा तब तक बोलना है जब तक छोटी वैल्यू पूरी डिवाइड नहीं हो जाती। तो 25 चौक 100। 100 एक ऐसी वैल्यू है जिसमें 20 का भी भाग चला जाएगा और 25 का भी चला जाएगा। तो सर यहाँ हमने एलसीएम लिया तो कितना आ गया बेटा? 100। अब 25 लड्डू ए 20 दिन में खाता है, तो बताइए एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है? तो आप बोलोगे सर एक दिन में ये 5 लड्डू खा रहा है, और ये एक दिन में कितने खाएगा? 4। बोला क्या है उसने? दोनों मिलकर बोला है। तो बेटा दोनों मिलकर, तो यहाँ अपन ने लिख लिया a + b। तो बताइए दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे? तो आप बोलोगे सर दोनों मिलकर खाएंगे 9 लड्डू। खाना कितने हैं सर? 100। तो कितने दिन में खत्म होंगे? तो सर 100 में आप भाग दे दो काय का? बेटा 9 का। ये आपका आंसर आ जाएगा। है क्या ऑप्शन में? सर ये रहा हमारा आंसर। क्या आ गया? 100/9। क्लियर है क्या बेटा? बढ़े आगे। तो दूसरा वाला सवाल करिए आप लोग। ये वाला सवाल करिए बेटा, इसका आंसर लेके आइए जरा। बारह। एक आंसर आ गया भैया 12। 12। चलो देखो बेटा समझना, सर ए किसी कार्य का कितना भाग कर रहा है? सर 1/2 भाग कर रहा है। बताओ कितने दिन में कर रहा है? तो आप बोलोगे सर 10 दिन में। तो बताओ पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो बेटा पूरा काम ये करेगा सर, यहाँ 2 चला जाएगा बराबर के उस तरफ, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा कितने दिन? सर 20 दिन में। ये किसका आ गया बेटा? ए का। ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है? सर 20 दिन में। फिर आगे बढ़ रहे हैं, आपने को दूसरा क्या दिया है? सर बी दिया है। बी कितना भाग? सर 2/5 भाग। 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है? तो आप बोलोगे सर 12 दिन में कर रहा है। तो बताओ पूरा भाग कितने दिन में करेगा? तो पूरा भाग करेगा बेटा 12 मल्टीप्लाई क्या करते हैं 5/2। 2 से काट दे 2 × 12, तो 5 × 30। ये आंसर आ गया बेटा 30। क्या पूछा है? दोनों मिलकर। अब सर दोनों मिलकर पूछना है तो अब आसान हो जाएगा अपने लिए। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? आप बोलोगे सर 20 दिन में। अब ये 10 दिन हमारे कोई काम का नहीं। अब क्या काम का है? सर ये 20 दिन। क्या काम का है? ये 30 दिन। क्लियर है? ये क्यों काम की? क्योंकि हमने इनका क्या निकाल लिया? पूरा काम निकाल लिया कि पूरा काम कितने दिन में करते हैं। क्लियर है बेटा? तो यहाँ से हम आगे बढ़े।
कि ए किसी काम को पूरा कितने समय में कर रहा है, 20 दिन में। यह आपका क्या आ गया बेटा, समय। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। हमने आपको बताया जैसे अगर आपको समय मिल जाता है तो सबसे पहला काम क्या सर, एलसीएम। एलसीएम लेंगे, 30 का डबल कर दीजिए 60, 60 का भाग क्या 20, 20 में 60, 20 से 60 का भाग जा रहा है, क्या जा रहा है, तो मतलब एलसीएम हमारा 60 आएगा। तो 60 को जब हमने काटा, कैसे काटा बेटा, 20 से, तो पहले हम 20 से काट रहे हैं। या फिर ऐसा लॉजिक लगाओ कि सर काम कितना है, 60, काम 60 है मतलब 60 लड्डू है, 60 लड्डू एक कितने दिन में खा रहा है, 20 दिन में खा रहा है। तो बताओ एक दिन में कितने लड्डू खाएगा, तो आप बोलोगे सर एक दिन में 3 लड्डू खाएगा, तो 20 दिन में कितने लड्डू खत्म हो जाएंगे, 60 लड्डू खत्म हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से बेटा ये 60 लड्डू बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 30 दिन में, तो एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, आप बोलोगे 2। क्लियर है बेटा। क्या बोला गया है कि दोनों मिलकर, क्या बोला है, दोनों मिलकर, तो अपन ने करा बेटा a प्लस बी। बताओ दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू खाते हैं, तो आप बोलोगे सर 5 लड्डू खाते हैं। लड्डू कितने खिलाने हैं, लड्डू उनको खिलाने बेटा 60 है, 60 लड्डू कितने दिन में खत्म हो जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा बेटा क्या कि 12 दिन में आपके 60 लड्डू समाप्त हो जाएंगे। क्लियर है क्या बेटा, बढ़े क्या आगे। फिर अगला सवाल आपके सामने देखिएगा, ये वाला। आ रहा है क्या आंसर, आगे बढ़े। चलो देखते हैं बेटा, बहुत समय हो गया, देखिएगा क्या बोला है, देखिएगा बेटा। सर ए किसी कार्य का कितना भाग, 3/4 भाग, बताओ कितने दिन में कर रहा है, तो आप बोलोगे 42 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 42 दिन में। अब हम पूछ रहे हैं यहाँ से पूरा भाग, क्या निकाल रहे हैं सर, यहाँ पर हम पूरा भाग निकाल रहे हैं कि पूरा भाग कितने दिन में करेगा। तो आप क्या करोगे, पूरा भाग निकालने के लिए 12 मल्टीप्लाई क्या कर दें 4 बटे क्या कर दें 3। क्लियर है बेटा। ये कैसे आया सर, बटे की वैल्यू बराबर की उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में आती है, और वो अंश वाली वैल्यू बराबर की उधर जाएगी तो बटे में आ जाएगी। क्लियर है बेटा, मतलब भाग में आ जाएगी। काटते हैं इसको, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 से काट दिया बेटा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा 14 चौक 56 दिन में। कितने दिन आ जाएंगे बेटा, 56 दिन में। 56 दिन में कौन कर रहा है, तो आप बोलोगे सर ए कर रहा है। क्या बात क्लियर है क्या। अब किसका निकालें, अब बी का नहीं निकलेगा, आप थोड़ा सवाल अच्छे से पढ़ो। क्या बोला है, बाद में बी को मिलाकर शेष काम, बाद में बी को मिलाकर कौन सा काम सर, शेष काम। बी को मिलाकर मतलब कितने लोग करेंगे अब यहाँ पर, तो सर बोलोगे अब आपके ए प्लस बी दोनों मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, कितने कर रहे हैं सर, दोनों मिलकर कर रहे हैं। बताओ शेष भाग कितना बचा, कितना बचा सर, 3/4 भाग इन्होंने कर लिया है, अब बचा कितना, तो आप बोलोगे सर 1/4 भाग। कितना भाग बचा सर, 1/4 भाग बचा। समझ गए क्या बेटा। 1/4 भाग कितने दिन में कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 6 दिन में कर रहे हैं। तो पूरा भाग का काम निकालना है कि पूरा भाग कितने दिन में करते हैं, तो पूरा भाग निकाल रहे हैं हम। तो पूरा भाग बेटा कितने दिन में करेंगे, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो 4 में, तो क्या आ जाएगा सर 24 दिन। 24 दिन में कौन कर रहा है जरा ये बता दो, तो आप क्या बोलोगे सर ए प्लस बी दोनों कर रहे हैं। बात समझे क्या। तो बेटा आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा अब सीधे सीधे अपन अपनी कुंडली में जमा रहे हैं। सर ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 56 दिन में कर रहा है। दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में कर रहे हैं।
पूछा किसका है, बी अकेले का। तो बेटा पहले अपन सबसे पहला काम क्या करेंगे सर, एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लो बेटा, इसका क्या आया, एलसीएम मेरा बेटा 56 और 24 का एलसीएम काय से काटें, 2 से। सर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 आठे 16, 2 से काट दिया 12 बार, फिर 2 से काट दो बेटा सर कितनी बार, 14 बार। ये कितनी बार, 6 बार। फिर 2 से काट दिया कितनी बार, 7 बार। कितनी बार, 3 बार। फिर काय से काटेंगे सर, 3 से कितनी बार सर, 1 बार। फिर काय से काटेंगे, 7 से 1 बार। क्लियर है बेटा। सर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 8 दिया 24, 24 साते कितने होगा, 168। 24 साते 168, 168 काम हो गया सर टोटल। क्लियर है बेटा। अब 168 लड्डू अकेला एक खा रहा है कितने दिन में, 56 दिन में। तो एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, तो इसको काटो बेटा, 6 तिया 18, 5 तिया 15, तो कितने दिन आ गए बेटा, 3। एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है ये, तो आप बोलोगे एक दिन में सर 3 लड्डू खा रहा है। और ये दोनों एक दिन में मिलकर 4 से काटो, 24 से काटो बेटा, कितना आएगा ये, 7 बार। कितनी बार आ रहा है बेटा, 7 बार। अभी जस्ट 24 का पहाड़ा पढ़ा ना अपन ने, 24 7 128। तो यहाँ हम देखेंगे सर, अकेला ए अगर आपके घर आ रहा है तो कितने लड्डू खा रहा है, 3। कितने खा रहा है, 3। और अगर दोनों मिलकर आ रहे हैं तो एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है बेटा, तो आप बोलोगे सर 7। कितने लड्डू खा रहे हैं, 7। तो मेरे को बता सकते हो कि बी एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर 4। कैसे निकाला ये 4, तो यहां से हमने देखा ए अकेला एक दिन में कितने खा रहा है, 3। दोनों मिलकर कितने खा रहे हैं, 7। तो बताओ बी कितने खाएगा, तो आप बोलोगे सर 4। देखो दोनों मिलकर कितने खा रहे हैं, 7। क्लियर है बेटा। तो बी अकेला एक दिन में कितने लड्डू खा रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर 4। कितने लड्डू खा रहा है बेटा, 4। कितने लड्डू खाना है, 168 खाना है। तो 4 से काट दो सर, 4 चौक 16, 4 दूना 8। आंसर क्या आ गया सर, 42 दिन। आंसर हमारा क्या आ गया, 42 दिन। क्लियर है बेटा। किसी को कोई समस्या यहाँ पर, अगर जरा सी भी समस्या हो 1% भी, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लियर है। 1/4 किससे आया, इधर देखो बेटा, 1/4 किससे आया, देखो बेटा मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास आम है, ये रहा आपके पास आम। क्लियर है। अब मैंने इसके टुकड़े कर दिए बेटा कितने, 2। तो कितने कितने भाग होगा, 1/2। अरे होगा या नहीं होगा। अब मैं कर रहा हूं बेटा इसके 3 टुकड़े, बताओ कितने भाग होगा, 3। अरे कितने होगा, 3। और एक और टुकड़ा कर दूंगा, कितने टुकड़े हो गए, 4। कितने हो गए, 4। एक भाई साहब ने 4 टुकड़े में से कितना काम कर दिया, 3 टुकड़े कर दिए। अरे बात समझे क्या, 3/4 काम कर दिया, मतलब 4 भाग में से सर 1 2 3 भाग कर दिया है। अब शेष क्या बचा सर, इस पूरे गोले का केवल ये वाला भाग शेष बचा है, और ये वाला भाग क्या कहलाएगा, 1/4 क्या कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ इस सवाल में भी क्या लिखा है कि काम कुल कितना है, काम कुल अपने को पता नहीं, क्या बोला है, 3/4। मतलब टोटल भाग कितना हो गया सर, 4। 4 में से कितना भाग कर लिया उसने, 3। अब 4 में से 3 कर लिया तो बचा कितना, अब 1। तो शेष भाग क्या हो गया बेटा, 1/4। क्लियर, 1/4। बढ़े आगे, चलिए अगला सवाल दिखेगा, ये वाला सवाल करो बेटा। नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना है। 2/5 भाग 15 दिन में, तो एक दिन में कितने भाग करेगा, ये निकाल लोगे बेटा। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि बी की सहायता से, मतलब दोनों मिलकर
चलिए देखो बेटा समझते हैं। देखिएगा सर ए काम का कितना भाग कर रहा है, आप बोलोगे 2/5 भाग कर रहा है। 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, तो आप बोलोगे 15 दिन में कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। अच्छा यहाँ से बताओ शेष भाग कितना बचेगा, 3/5। अरे टोटल काम कितना है, 5। 5 में से कितना कर लिया, 2। अब जो शेष काम बचेगा वो कितना बचेगा, 3/5। फिर अपन उस पर बाद में जाएंगे। पहले ये देखिएगा कि ए 2/5 भाग कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में। तो बताओ पूरा भाग कितने दिन में करेगा, तो पूरा भाग करेगा सर 15। ये 5 बराबर के उधर जाएगा तो गुणे में जाएगा, और 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, बटे में। तो आंसर क्या आएगा सर 75/2 दिन। कितने दिन आ गए, 75/2 दिन में। पूरा काम कौन कर रहा है, ये ए। क्या कहानी क्लियर है। फिर आगे क्या बोला गया है बेटा, किसकी सहायता से, सर बी की सहायता से। सहायता ली गई है मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग काम कर रहे हैं। कौन कौन लोग, सर ए और बी। शेष काम मतलब कितना सर, कितना 3/5। कितना काम कर रहा है, शेष 3/5। शेष काम हो रहा है बेटा 3/5 भाग। कितने दिन में होगा बताओ जरा, तो उसने बोला है कितने दिन में, 5 दिन में। तो बताओ कुल भाग कितने दिन में होगा, तो आप बोलोगे कुल भाग होगा बेटा 5 पंजे 25/3 दिन में। क्या कहानी क्लियर है, क्या कहानी क्लियर है। सर हमारे पास दोनों के काम के दिन आ गए पूरे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या लिखा है सर, ए दिया है, ए प्लस बी दिया है। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, सर 75/2 दिन में। ये उसका क्या है, समय है। यहाँ क्या आएगा बेटा, दर, एफिशिएंसी, और यहाँ आ जाएगा आपका कार्य। तो बेटा दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, सर 25/3। यही बोला बेटा 25/3 में। क्लियर है। अब एलसीएम लेना है इसका। अभी तो बेटा नॉर्मली आप समझ लो, मतलब किस तरह से सर मैं बता देता हूँ कि किसी भी बटे वाली संख्या का जब एलसीएम लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं सर, एलसीएम। जैसे मैंने बोल दिया 25/2 और 3/2 का आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। तो ये फॉर्म में लिखा है बेटा काय के भिन्न की, मतलब अंश बटे हर की। जब अंश बटे हर में आपको एलसीएम लेना होता है तो अंश का तो लिया जाता है क्या है, एलसीएम, और हर का क्या लिया जाता है, एचसीएफ। याद रहेगा सर। जब भी अब बटे की फॉर्म में एलसीएम लिया जाएगा तो ध्यान रखना ऊपर वाले का क्या लिया जाएगा, एलसीएम, नीचे वाले का क्या लिया जाएगा, एचसीएफ। तो देखो बेटा ऊपर वाले का एलसीएम ले रहे हैं अलग अलग संख्या, तो क्या आ जाएगा 75। नीचे वाले का एचसीएफ ले रहा तो क्या आ गया बेटा 2। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया सर 75/2। क्या कहानी क्लियर है। फिर मैं आपको और दे रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, वो सवाल आसानी से समझ में आएगा। थोड़ा सा एक बार और समझना। मैंने आपको दे दिया बेटा 15/3, सॉरी 3 नहीं 2, 15/2। मैं आपको क्या दे रहा हूँ बेटा 15/2, और मैंने आपको दे दिया बेटा 4/7। अब इसका एलसीएम लीजिए। अब इसका क्या लेंगे सर, हम एलसीएम। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले का तो क्या लेंगे सर, ऊपर वाले का तो क्या लेंगे सर, एलसीएम, और नीचे वाले का क्या लेंगे सर, एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एलसीएम लिया तो 15 चौक कितना आ गया 60, और बट्टे में क्या आ जाएगा सर 1, क्योंकि एचसीएफ दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, एक ही है। तो ये लिखना नहीं है, केवल बता देना अपन ने, मैंने आपको समझाने के लिए। एलसीएम क्या आ गया सर 60। बात समझे क्या। मैंने यहाँ लिख दिया बेटा 13/5, और यहाँ लिख दिया 7/2। बताओ एलसीएम क्या आएगा। तो आप क्या बोलोगे, 13 7 91 सर, केवल और केवल 91 आएगा। एक की कोई महत्व है क्या, बट्टे में कोई महत्व नहीं है। ठीक उसी तरह से बेटा अपने सवाल पर आते हैं हम। क्या लिखा है सर 75/2 और 25/3। बताओ एलसीएम क्या आएगा। सीधा सीधा आप बोलोगे 75 आएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा, सीधा सीधा 75 आएगा। नहीं आ रहा है समझ में, कोई बात नहीं सर, हम करके देख लेंगे। हम करके देखेंगे सर। यहाँ क्या आ गया 75 बटे कितना है 2, यहाँ क्या आ गया 25/3। तो आप इसका एलसीएम अलग ले जाकर कर लो।
और इसका HCF अलग ले जाकर कर लो, तो आपका एलसीएम क्या आएगा बेटा, इन दोनों में अगर एलसीएम लोगे तो क्या आ गया सर 75, क्या आ गया 75। तो बताओ हमारा काम कितना आएगा 75। अच्छा यहाँ कुछ आएगा क्या HCF, सर एक आएगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, महत्व नहीं है जिसका। तो देखो बेटा हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया सर 75, कितना आ गया बेटा 75। कहानी क्लियर है क्या? अब सर 75 लड्डू भाई साहब कितने दिन में खाना है, 75/2 दिन में। तो बताओ एक दिन में कितना खाएंगे? तो देखो एक दिन में कितना खाएंगे समझना। सर हम क्या करेंगे, सर 75 में भाग दे देंगे, काय का सर 75/2 का, ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 75 से 75 खत्म, तो एक दिन में कितने लड्डू खाएंगे 2। बात समझे क्या? फिर यही कहानी हम यहाँ देख रहे हैं कि सर 75 लड्डू दोनों मिलकर कितने दिन में खा रहे हैं 25/3 दिन में, तो एक दिन में कितना खा रहे हैं? तो देखो हमने यहाँ क्या करा, 75 में फिर भाग दे दिया, काय का सर 25/3 का, तो ये 3 कहाँ चला जाएगा सर ऊपर चला जाएगा, तो 25 से काट दो, 25 या 75, और ये 3 जब ऊपर जाएगा तो 3 × 3 कितना आ गया बेटा 9 लड्डू आ गए। सर कितने लड्डू खाएंगे दोनों मिलकर 9 लड्डू। क्लियर है क्या बेटा? अब पूछा क्या है, पूछा ये है कि बी अकेला कितने दिन में 75 लड्डू खाएगा। तो पहले तो ये बताओ कि बी अकेला एक दिन में लड्डू कितने खा रहा है, तो आप क्या बोलोगे सर 7। कैसे खा रहा है 7? सर यहाँ निकल गया, एक दिन में कितने खा रहा है 2, तो ए के 2 लड्डू यहाँ लिख लिए, टोटल 9 लड्डू है, दोनों मिलकर 9 खा रहे हैं, ए अकेला 2 खा रहा, तो बी कितने खाएगा 7। तो 7 लड्डू किसको खत्म करना है बी को, तो आप 75 में आप काय का भाग दोगे 7 का, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बेटा सर 75/7। और इसको आगे सोल्व करोगे तो 10 सही 5/7 दिन, ये आंसर आ सकता है। तो देखो बेटा ऑप्शन में क्या 75/7 ही है, 75/7 डायरेक्ट दे रखा यही है। क्लियर है बेटा? एक क्वेश्चन आपको घर से करने के लिए दे रहा हूँ, ये वाला आपको घर से कर कर लाना है, नहीं होता है कल फिर इसको अपन देख लेंगे बेटा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल है। ये परसेंट में दे रखा है, घबराना मत। आप ज्यादा से ज्यादा अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो ये 60 को अगर फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं तो परसेंट में क्या लिख सकते हो सर बटे में 100 कर सकते हैं। 0 से 0 काट दिया, क्या काट दिया 2 या 6, 2 पंजे 10, तो क्या आ गया बेटा 3/5 आ गया। तो ये क्या है 3/5 भाग है, क्या है 3/5 भाग कौन कर रहा है ए, और उसके बाद क्या बोला जबकि बी उसी कार्य का कितना 40%, 40% को तोड़ोगे तो क्या आएगा बेटा 20 दूना 40 और 20 से पंजे 100, मतलब 2/5 भाग। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? क्लियर है बेटा? कर लेना, मिलते हैं अपन अगले एपिसोड में बेटा। ये HW दिया है, नहीं आता है आपको बता देंगे। क्लियर है बेटा? अरे इसको बंद कर दो।